हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है और सभी स्टूडेंट को इंतजार है कि सर रेस्पॉन्स की कब आएगी, कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है, सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट आरआरबी का जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो उनका कहना है कि सर हमें थोड़ा टाइम कम मिल पाया, उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। फिर भी हमारा जो अगर अटेम्प्ट है, अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करें तो काफी अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है कि अगर हम इस बार अगर हम सीरियस होकर हम प्रिपरेशन करें तो हम आरआरबी जेईई के एग्जाम को इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। तो सर आरआरबी जेईई 2025 का जो पेपर है वो कब तक हो सकता है, आरआरबी जेईई हो चाहे आरआरबी एएलपी हो चाहे आरआरबी तकनीशियन को, सर इनकी एग्जाम डेट कब तक हो सकती है। तो आज का जो सेशन है इसी के रिगार्डिंग है कि आरआरबी जेईई 2025 या आरआरबी एएलपी 2025 या तकनीशियन की वैकेंसी जो है वो कब तक आ सकती है। तो आप सभी को मैं बता दूं नॉलेज के लिए, आरआरबी ने अपनी तरफ से 2025 का कैलेंडर है ऑलरेडी जारी कर दिया था और उन्होंने ये बोला है कि किस किस मंथ में वो एग्जाम या नोटिफिकेशन देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो ये आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन कितनी तारीख का है, तो ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 10 अक्टूबर को पहले ही आ चुका था। 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया था। रेलवे ने ये बोला था कि अगर हम बात करें इसके अंदर तो कब कब जो है आपकी वैकेंसी आएगी, तो समझना उन्होंने ये बोला है रेलवे ने कि अगर हम बात करें आरआरबी के अंदर तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि इट इज डिसाइडेड विद द प्रपोजल ऑफ द बोर्ड टू फॉलो द एनुअल कैलेंडर ऑफ 2025। उन्होंने बोला 2025 का एनुअल कैलेंडर हमने यहाँ पर जारी कर दिया है बोर्ड के हिसाब से। और एनुअल कैलेंडर में अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, तो उन्होंने बोला है कि अगर हम बात करें जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में, ध्यान रखना जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में जो है आपका जो नोटिफिकेशन नॉर्मली आपको देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान रखना जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम है उन्होंने एएलपी के लिए दिया है। अगर हम बात करें अप्रैल से लेकर जून तक में तकनीशियन का टाइम दिया हुआ है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में हम क्या करेंगे, तकनीशियन की जो वैकेंसी है वो हम रिलीज कर देंगे। अगर हम बात करें जुलाई से लेकर सितंबर में, तो अगर देखोगे तो जूनियर इंजीनियर है हमारे पास में, डिपोर्ट मटेरियल हमारे पास में, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट हमारे पास में है। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला हुआ है कि जुलाई से लेकर सितंबर में हम इसकी वैकेंसी रिलीज कर देंगे। तो यानी कि ध्यान रखना आपकी जो वैकेंसी अभी जस्ट एएलपी का पेपर भी हुआ है, बहुत सारों को एएलपी के रेस्पॉन्स की ऑलरेडी आ चुकी है, सर हमारा पेपर भी अच्छा गया है। जिसका पेपर अच्छा नहीं गया है बेटा ज्यादा टाइम नहीं है एएलपी के अंदर आपके पास में, जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में कभी भी आपको जो है एएलपी का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जून जुलाई के अंदर जो है, जुलाई के अंदर या सितंबर तक में आरआरबी जेई का भी आपको जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकता है। यानी कि जिसका भी टारगेट है कि 2025 में मुझे क्या करना है, इस बार आरआरबी को क्रैक करना है, चाहे वो एएलपी हो चाहे तकनीशियन हो चाहे जेई हो, तो बेटा अभी से अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एएलपी में आपके पास में 4-5 महीने फिर से जब भी अभी जितना टाइम मिला है ना, 2-2.5 महीने 3 महीने का, उतना ही टाइम आपको इसमें अभी मिलने वाला है, यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इसीलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को आप शुरू कर दें। एटलीस्ट आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को आप सेहत में लेकर चलें इस टाइम पर, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको पता है फिर लास्ट जब 1-1.5 महीना बचेगा तो आप सिर्फ एक ही पर फोकस कर पाएंगे। तो अभी से आप आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन 2025 की आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरआरबी जेई की सॉरी, तो आरआरबी जेई की, तो इसका वैकेंसी है वो जुलाई के अंदर जो आ सकता है। यानी आपके पास में 6 महीने हैं और 6 महीने आपको पता है कि यार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस को कवर करना है, तो कम से कम 6 महीने आपको लग जाएंगे। तो यानी आरआरबी जेई 2025 का जिसका टारगेट है, आप ये क्या कर सकते हैं, यहां पर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सर बात आती है कि सर कितनी वैकेंसी जो है वो इस बार आरआरबी में हमें देखने को मिल सकती है। तो उसी के बाद में जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, उसी के बाद में अगर आप बात देखोगे तो न्यूज़पेपर में न्यूज भी आई थी। क्या न्यूज आई थी कि अगले वर्ष अगर हम बात करें 2025 के अंदर, तो 2025 के अंदर टोटल मिलाकर आरआरबी के अंदर 50,000 वैकेंसी है वो हमारे पास में आएगी। अगर 50,000 वैकेंसी में अगर हम बात करें तो उन्होंने जो बताया है, उन्होंने ये बोला है कि अगर हम बात करें यहां पर ये जो वैकेंसी होगी इसमें ध्यान रखना एनटीपीसी, तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर और लेवल ग्रुप डी की वैकेंसी हमारे पास में शामिल होगी। जिसमें उन्होंने बोला है कि ग्रुप डी के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं 15,000 वैकेंसी ग्रुप डी के अंदर होगी। ध्यान रखना ग्रुप डी की वैकेंसी की बात कर रहा हूं, 15,000 होगी। एनटीपीसी की जो वैकेंसी हो 10,000 वैकेंसी होगी। तकनीशियन एंड जूनियर इंजीनियर के लिए 5-5 हजार वैकेंसी होगी। यानी कि इस बार आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो 5,000 वैकेंसी आपके पास में आ सकती है सारी मिलाकर। और तकनीशियन की जो वैकेंसी है अगर हम बात करें यहां पर, तो टोटल मिला के 5,000 वैकेंसी तकनीशियन के अंदर भी आ सकती है। तो ये आपके पास में, मैं आपको एक और चीज बताता हूं,
इसके बाद में एक और न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, वो मुझे मिला नहीं है अभी कटिंग, उसका भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि जो जेई की वैकेंसी है ना, नॉर्मली उसका नोटिफिकेशन जुलाई के अंदर देखने को मिल सकता है, टेंटेटिवली उन्होंने बोला है। तो अगर जुलाई में आती है तो फिर बेटा 6 ही महीने आपके पास में, और 6 महीना हर एग्जाम जो है वो अपनी प्रिपरेशन मांगता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर किसी का टारगेट है सर आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी या तकनीशियन है, तो उसके लिए ऑलरेडी 2025 के लिए हमारे इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है, उस पर ऑलरेडी बैचेज शुरू हो चुके हैं। और जो बैचेज है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सबसे बेस्ट जो है वो हमारे पास में क्या होगा, कंटेंट आपको मिलेगा और सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो है आपको बैचेस मिलने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर अगर हम बात करें, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आपके पास में तकनीशियन हो, इन सभी के लिए जो है सीबीटी 1 का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें कंप्लीट नॉन टेक्निकल ओनली 299 रुपीज में आपको करवाया जा रहा है, और उस बैच का नाम है बेटा विजय बैच। क्या होगा, विजय बैच जो है उसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इसमें चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे आपके पास में जनरल साइंस हो, और जिसमें ऑलरेडी अभी आपका मैथमेटिक्स शुरू हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं। आप इसके थ्रू अपनी एएलपी जेई या फिर टेक्नीशियन की जो प्रिपरेशन है आप यहां से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिसका भी टारगेट 2025 में रेलवे में जॉब करना है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम इस बार भी नहीं मिलने को वाला है। जैसे ही और कोई फर्दर अपडेट आता है, मैं आप सभी को जो है इंफॉर्मेशन वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।